हमारे वेद शास्त्रों में 14 भुवन 14 लोकों की व्याख्या की गई है, जिसमें आप 5 आपसे नीचे हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, छोटे मोटे कीट पतंग, फिर सरीसृप जो रेंगने वाले हैं, छिपकली इत्यादि, सांप इत्यादि। उसके बाद चौथा नंबर आता है उनका मैमल्स है, जानवर। और 5वां नंबर आता है पक्षियों का जो आकाश में उड़ते हैं। छठा नंबर मनुष्य का है। मनुष्य के बाद भूत प्रेत और उसके बाद पितर आते हैं। तो पितरों का एक अपना लोक है जिसे पितृलोक कहते हैं। पितृलोक में रहने वाले हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, जिन्हें प्रपितामह, पितामह, पिता इत्यादि कहा जाता है, जिनकी आत्मा शरीर के शांत होने के बाद, शरीर को छोड़ने के बाद उन लोकों में जाकर निवास करती है। और उनकी गति जो है वो धूम्र यानी धुएं से उन्हें गति प्राप्त हुई है। यानी कि वो लोग उस लोक में जब चंद्रमा पर प्रतिपदा से अमावस्या तक जब चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होता है तो वहां पर वो वहां रहते हैं और उस एनर्जी को प्राप्त करते हैं जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से आती है। उसी में ये पितृलोक में पितृपक्ष में इस 15-16 दिनों में जो कुछ भी आप भावना करोगे, क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन में ये सब जानते हैं कि सबसे बड़ा सत्य एक ही है जो है मृत्यु। और जो मृत्यु को जानता है उसे ये याद रखना चाहिए कि जैसे हमारी मृत्यु निश्चित है, वैसे ही जिसने हमें जन्म दिया इस जीवन में एक ऐसी शक्ति है जिसे हम लोग ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म के द्वारा ईश्वर भी है और ईश्वर के द्वारा जीव भी है और जीवात्मा के द्वारा संसार भी है। इनके रहस्य को जो समझता है वो वही जानता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्योंकि प्रश्नोपनिषद में प्रश्न ही यही था, क्या कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और मृत्यु के बाद जो होता है उसमें एक समझने वाली बात क्या है कि आपका एक दिन उनका एक दिन नहीं है, आपका एक वर्ष उनका एक दिन है। और इस प्रकार वहां पर कैसे ये लोग जीवन यापन करते हैं उसकी व्याख्या हम बाद में करेंगे।